पेपर को 4 से 5 पार्ट में डिवाइड करना है। अब जैसे एक पहली खबर है, इरानियंस इलेक्ट रिफॉर्मिस्ट पेजेश्कियान एज प्रेसिडेंट, इरानियन इलेक्शंस, इंटरनेशनल न्यूज, इरानियन इलेक्शन। खुमैनी ने कांग्रेचुलेट किया। खुमैनी कौन है? उनका रिलीजियस हेड। ईरान कब से रिलीजन के उसमें है? 1979 इरानियन रेवोल्यूशन। बड़ी महिलाओं ने कुर्बानी दी कि बुर्का नहीं पहनेंगे। फ्रांस बुर्के पे बैन लगाया, समझ में आता है उसको, अपनी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बेच रहा है। ईरान की महिलाओं ने बड़ी कुर्बानी दी, फांसी पे लटक गई कि बुर्का नहीं पहनेंगे। दिखाओ कहां लिखा हुआ है। जैसे जब विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को बंद किया तो बड़े हिंदू जो ऑर्थोडॉक्स ग्रुप था वो खड़ा हो गया, रिलीजन पे हमला कर रहा हो हमारे। तो राजा राम मोहन रॉय ने कहा कहां लिखा है, दिखाओ। वेद में है? नहीं है। रामायण में नहीं है, महाभारत में नहीं है, उपनिषद में नहीं है। तब कट्टरपंथी बैकफुट हुए कि हाँ यार, तो रिलीजन में है ही नहीं। अब बड़े सारे लोग यहां चंदन लगाते हैं, पता ही नहीं क्यों लगाते। यही है गवर्निंग पॉइंट ह्यूमन बॉडी का, ये गवर्निंग पॉइंट है। ये इसको अध्यात्म में आज्ञा चक्र कहते हैं और साइंस में पीनियल ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। अगर ये एक्टिव नहीं है तो ये दोनों आंखें कुछ नहीं कर पाएंगी, और अगर ये एक्टिव है तो तुमको सब कुछ दिखाई पड़ेगा, हिडन। अभी हम लोग नाश्ता कर रहे थे तो ये क्वेश्चन पूछा मैंने एक साहब से, मैंने कहा यार ये नाश्ता जो सुबह कराते हैं होटलों में, ये 8 से 10:30 तक कहीं क्यों टाइम रखते हैं? 8 से 12 क्यों नहीं रखते? तो बोले जल्दी नाश्ता हो जाएगा और नाश्ता जल्दी ही करना चाहिए। मैंने कहा ये तो ये कहते हैं, मेन रीजन क्या है? बोले मेन रीजन तो खैर नहीं पता। मैंने कहा मैं बताता हूँ मेन रीजन क्या है। 12 बजे होटल खाली करवाना है और तुम गेस्ट से लड़ नहीं पाओगे कि होटल खाली करो, और चूंकि नाश्ता होटल के किराए में एडजस्टेड है और हमारी मानसिकता आराम के खाने की, तो कहीं नाश्ता फ्री वाला छूट ना जाए। जैसे हम अपने एग्जांपल बता रहे हैं, घर में भले 10 बजे उठ जाए सो के, लेकिन अगर 5 स्टार में रुके हैं तो 8 बजे तैयार, क्योंकि दबा के नाश्ता करना है, पैसा नहीं देना ना। मैंने कहा देखो इन लोगों ने दिमाग लगाया कि ब्रेकफास्ट का पैसा होटल के चार्ज में एडजस्ट कर लो, इनसे कह दो फ्री है। पैसा तो लेते ही है वो। तुम अभी किसी होटल को बुक करो, उनसे कह दो ब्रेकफास्ट नहीं लेना है, तुम्हारे रेंट को कम कर देंगे वो। ऐसा नहीं कि तुम पैसा नहीं देते, लेकिन वो साइकोलॉजी देखो, कहते हैं आपके उसमें इंक्लूडेड है। तो हमें क्या लगता है कि नाश्ता फ्री है, और जहां एक बॉयल अंडा 200 रुपए का मिलता है वहां फ्री नाश्ता करने में सोचो कितना मजा है। अब तुम इसका क्या करो, तुमने एक न्यूज निकाली ईरानियन प्रेसिडेंट पॉलिटी से, या इंटरनेशनल न्यूज है, इकोनॉमिक बजट टू बी प्रेजेंटेड ऑन जुलाई 23। ये इकोनॉमी की न्यूज हो गई और सबकी अलग फाइलें बनेंगी। उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट अप्रूव्स एसीबी प्रो अगेंस्ट लैंडस्लाइड। ये क्या होती है? एनवायरमेंट की एक न्यूज है, लैंडस्लाइड। आजकल लैंडस्लाइड बहुत होती है, अभी चमोली में हुई। ऐसे करके तुम 5-6 कॉलम बनाओ, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, 5-6 कॉलम बनाओ। इनका बैकग्राउंड कि है क्या, और फिर प्रेजेंट। अब इसका फायदा तुम्हें क्या होगा? ये जो तुम पूरे साल न्यूज़पेपर तैयार करोगे ना, प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आएंगे। मेंस में जो क्वेश्चन आएंगे वो बजट के बारे में ही पूछेगा। साल के अब पेपर का जो स्टैटिक फॉर्मूला था वो खत्म कर दिया, अब डायनेमिक फॉर्मूला। क्योंकि उसको एक बात पता चल गई कि सारी कोचिंगों ने, यूपीएससी को एक बात पता चल गई कि सारी कोचिंगों ने स्टैटिक पार्ट खूब मजबूत करा दिया है। मकबर की मां का नाम, बाबर की मां का नाम, सब तैयार करवा दिया। अब बोले यार छटनी कैसे करें, तैयारी तो सबकी हो गई, इतनी कोचिंगें खुल गई, इतने लड़के पढ़ने कोचिंग में जा रहे हैं, तो बोले ऐसी जगह से पूछो जहां कोचिंग पढ़ाती ही ना हो, ऐसी जगह से पूछो जो इनको इनके सिलेबस में तो हो पर इन्होंने पढ़ा ना हो। अब जनरल साइंस तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, और जनरल साइंस का पार्ट है एसिपेक्सिया, और वहां से क्वेश्चन आ गया, पर तुमसे नहीं हो पाया। पूरा यू टर्न मार दिया यूपीएससी ने, स्टैटिक से डायनेमिक पार्ट पर आ गए। अब डायनेमिक पार्ट सिर्फ उन लोगों से होगा जो सेल्फ वर्क बहुत ज्यादा करते हैं। 2015 से पहले जो कोचिंग का नोट्स पढ़ लेते थे, टीचर के नोट्स पढ़ लेते थे, उनके सिलेक्शन हो जाते थे, क्योंकि सारा स्टैटिक पार्ट से, मेजॉरिटी स्टैटिक पार्ट से आता था। 2015 के बाद उन्होंने पूरा स्ट्रेटजी चेंज कर दी, बोले डायनेमिक। अब आपको पॉलिटी क्लास में पढ़ाया गया है, आपको साइंस क्लास में पढ़ाई गई है, इकोनॉमी पढ़ाई गई है, पर स्टैटिक पार्ट से नहीं आएगा। जिसने ये फाइलें बना ली पूरे साल, अब करना क्या? अब ये फाइल तुम्हारे पास है, अब तुम मेंस लिखने जा रहे हो। अब तुमने देखा कि पूरे साल के मेंस में न्यूज़पेपर में इकोनॉमी से कहां से क्वेश्चन आया, तुमने देखा एनपीए से आया, नॉन प्रॉफिटेबल एसेट, तुमने देखा बजट से कुछ बड़ा न्यूज में रहा बजट, तुमने देखा इन्फ्लेशन बड़ा बजट न्यूज में रहा। बस वही सारे पोर्शन को तुम स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि वही स्ट्राइकिंग पार्ट रहेगा तुम्हारे मेंस में। तो किताब क्या करेगी और टीचर क्या करेगा? तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देगा, जिता नहीं पाएगा। कोचिंग और टीचर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देगी। जीडीपी क्या है तुम्हें पता होगा, लेकिन अमेरिका की जीडीपी में सबसे ज्यादा परसेंटेज कहां से आता है ये तुमको पता करना है। यूएस, चाइना, जापान, इंडिया, तुमको जीडीपी पता है क्या है? पूरी क्लास को पता जीडीपी क्या है, लेकिन वो क्वेश्चन देगा अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द शेयर ऑफ टेक्नोलॉजी इन द जीडीपी ऑफ द कंट्रीज।
अब जीडीपी तो पता है, मेरी बात समझ रहे हो ना? जीडीपी तो पूरी क्लास को पता है कि जीडीपी क्या है, लेकिन वो जो क्वेश्चन है प्रीलिम्स का कि अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ द शेयर ऑफ टेक्नोलॉजी इन द जीडीपी ऑफ अ कंट्री, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द जीडीपी ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, दे दिया 4 कंट्री। अब जीडीपी तो तुमको पता है, पर चूंकि तुमने होमवर्क किया नहीं है, कम से कम दुनिया की फर्स्ट 10 जो कंट्रीज हैं सीक्वेंस में, पहली 5 तो तैयार कर लो कि अमेरिका की जीडीपी में सबसे ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम क्या है अमेरिका की जीडीपी का, फिर चाइना को देख लो, फिर जापान को देख लो, इंडिया को देख लो। ये तुम्हारा होमवर्क बनता है कि नहीं बनता है? अब वो लोग जीतेंगे जिनका कमांड होगा न्यूज़पेपर पे।